या दीपा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस माताजी। दीपाली, 1 second, no recording. Sorry. Started. Yeah. Okay. हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माताजी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। माताजींची थोडक्यात ओळख करून देते। अमृतनाम माताजी खूप सिनियर वैष्णवी आहेत राधा गोपीनाथ मध्ये। जयदेव प्रभू आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत, पुण्याचे सिनियर वैष्णव आहेत। सत्यवती माताजी, तर त्यांनी पुण्यामध्ये जे इस्कॉनचं सुरुवात केली, तर त्यापैकी सत्यवती माताजी आणि जयदेव प्रभूजी। तर जयदेव प्रभूजींच्या अमृतनाम माताजी या बहीण आहेत आणि त्या राधा गोपीनाथ मंदिराच्या अंगणामध्येच त्यांचं घर आहे। त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की धामवासी अ, अशा माताजी आज आपल्याला नामामृतसाठी लाभल्या आहेत। आणि माताजी स्वतः सीए आहेत। आपल्याला माहिती की सीए ही परीक्षा खूप अवघड असते आणि त्या काळामध्ये सीए होणं म्हणल्यानंतर आपण समजू शकतो की माताजींचं काय उच्च लेवलचं क्वालिफिकेशन आहे। माताजींचे प्रभूजी म्हणजे कृष्णनाम प्रभूजी ते देखील सीए आहेत आणि एवढे उच्च शिक्षित असून देखील त्यांनी त्या व्यवसायाचा उपयोग पूर्णतः राधा गोपीनाथ मंदिराच्या सेवांसाठी त्याचा उपयोग केला। म्हणजे बरेचसे अकाउंट्स असतील किंवा विविध प्रकारच्या सेवा असतील, तर ते मुख्यतः प्रभूजी पाहतात आणि माताजी देखील त्या व्यतिरिक्त बाकीच्या ज्या सेवा आहेत, जसं की आता बरेच जण बरेच जणांच्या घरामध्ये लग्नाची वय असलेली मुलं मुली असतील, तर त्यांना बऱ्याच जणांना माहिती असेल की मॅरेज ब्युरोचं जे काम आहे ते मुख्यतः माताजी पाहतात आणि राधा गोपीनाथच्या अंगणामध्येच असल्यामुळं सगळ्याच सेवांमध्ये त्यांचा हातभार असतो। इनफॅक्ट आपलं नामामृत हे दर शुक्रवारी असतं, परंतु माताजींची काल ड्रेसिंग सेवा असते शुक्रवारची आणि त्यामुळे त्यांना ते काल शक्य नव्हतं, म्हणून आज आपण शनिवारी त्यासाठी आपण पोस्टपोन केलेली आहे ही आजचं नामामृत। तर आपलं खूप बस मोठं सौभाग्य आहे की अशा थँक्यू। वक्त्या आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभल्या आहेत। माताजींना विनंती करते की तुम्ही मार्गदर्शन करावं आणि असंच आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन करत राहावं। थँक्यू माताजी। थैंक यू माताजी। हरि बोल। मेरा आवाज सबको सुनने को आ रहा है? क्लियर? Yes, 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 Mataji. It's clear. ओके। धन्यवाद इतना बड़ा इंट्रोडक्शन का। आई डोंट नो बट एनीवे। सो आप सबको देख के माय गॉड, नियरली 50 ऑफ यू ऑल। सो देखने में आप सबको, इतने सब लोग आप आके जपा करते हैं और डिस्कशन करते हैं, ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी भी हो रही है आपके साथ में आके, आपके साथ कुछ इष्टा गोष्ठी करें। इससे क्या होता है, जो स्पीकर है और जो सुनने वाले हैं, दोनों को इट्स बेनिफिशियल, यानी कि लाभदायक होता है। क्योंकि मुझे भी इससे बहुत बोल के, मेरी श्रद्धा और आपकी श्रद्धा, दोनों की श्रद्धा क्या होती है, अटल, फिक्स्ड हो जाती है। राइट। सो थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, सो दैट इवन आई बेनिफिट। सो आज आई थिंक आज का डिस्कशन हमारा जपा के ऊपर है। सो ऐसे देखा जाए ना तो इट्स अ वेरी, उसके बारे में कितना भी बोले तो भी कम है। इट्स अ वेरी वेरी डीप, बहुत यू नो वेरी डीप एंड वेरी वेरी, उसके बारे में कितना भी बोला तो कम है। बिकॉज
जपा इज एक जगह पे कैसा, ये नहीं, ऑलवेज उसमें इम्प्रूवमेंट का हमेशा हमेशा स्कोप रहता है, कि वी कैन नेवर से किया मेरा जपा में मैं आई हैव रीच्ड द लेवल, बिकॉज वी कैन नेवर रीच दैट लेवल, एंड जब हम वहां पहुंचेंगे भी तो उससे ऊपर और है, सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत बहुत लंबा जर्नी होता है। सो हमको बहुत इम्प्रूवमेंट का बहुत बहुत इम्प्रूव करना करना है। और आई एम सॉरी मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई टू कुछ मिक्स करके बोलने का प्रयत्न करती हूँ मैं। हमारे ब्रह्मचारी यहाँ पे ना, राधा गोपीनाथ मंदिर में, एंड आई थिंक मोस्ट टेम्पल्स में सब ब्रह्मचारी हर साल जपा रिट्रीट के लिए जाते हैं। रिट्रीट का अर्थ क्या होता है? रिट्रीट यानी कि ट्रीटमेंट करना, राइट? जब भी हम बीमार होते हैं, एंड एक्चुअली वी आर ऑलवेज बीमार, बीमार इन द सेंस हमारा मन बीमार रहता है, राइट? टू मेनी थॉट्स, टू मेनी डिजायर्स, एंड अविज्ञा से हम भरे हुए हैं, सो वी आर हमेशा बीमार। सो वी नीड ट्रीटमेंट, हमारा मन को ट्रीटमेंट लगता है, स्पेशली जपा, जपा का ट्रीटमेंट करना रिक्वायर इम्पोर्टेंट है। तो हर ब्रह्मचारी हर साल एक एक हफ्ते के लिए रिट्रीट पे जाते हैं, और वहां पे एक्सक्लूसिव जपा टॉक्स, 64 राउंड्स करके, एक्स्ट्रा टाइम ओनली फॉर जपा। तो जपा को ट्रीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि वी आर सिक विथ अविज्ञा, इग्नोरेंस, राइट? और दैट डिसीज हमको इतना ग्रस्त करके रखा है, अविज्ञा, कि हमारा जो नेचुरल स्टेट है वो हम भूल गए हैं, राइट? हमारा नेचुरल स्टेट इज टू रिमेम्बर कृष्णा, बट हम वो भूल गए हैं। जैसे एंड एक जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कावीळ, मराठीमध्ये कावीळ म्हणतो ना, तर कावीळ जेव्हा होते तेव्हा व्हाट हैपेंस, कितना भी हम मीठा खाए तो हमको मीठा नहीं लगता है, वो इट टेस्ट बिटर, हमेशा बिटर लगता है हमको, कड़वा लगता है। तो हमारी स्थिति वैसी है, हम कितना भी जप करें, जप इज एक्चुअली देखा जाए तो रियली रियली स्वीट, लेकिन वी आर नॉट ऑन दैट लेवल टू अंडरस्टैंड दैट जपा इज स्वीट, क्योंकि हमारा मन हमको इतना त्रस्त करता है, इतना प्रॉब्लम देता है कि वी कैन नॉट रिलिश द टेस्ट, स्वीट टेस्ट ऑफ जपा। तो इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर? जब भी जॉन्डिस होती है, जैसे जब भी काविड होती है, तो क्या होते हैं, करना चाहिए, स्वीट शुगर केन, शुगर कैंडी, वो खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, और धीरे 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 जॉन्डिस कम हो जाती है। उसी तरह से ऑल्दो वी हैव नो टेस्ट फॉर जपा, बट जपा करते रह के, करके 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 प्रेयरफुली अगर हम जपा करेंगे राइट कॉन्शियसनेस में, तो एक दिन हमको कभी ना कभी, शायद ये लाइफ टाइम में या अगले लाइफ टाइम में, कभी ना कभी जरूर टेस्ट हो आएगी। सो वी हैव टू कंटिन्यू एवरी डे, नॉन स्टॉप, 365, 24/7, 365 डेज, हर दिन। तो एक मैं आपको महानिधि स्वामी से ये मैंने पढ़ी है, उनकी पुस्तक से कहानी है, विच विल टेल अस कि जपा यानी कि हरि का नाम कितना पावरफुल है, कितना प्रेशियस है, राइट? तो एक बार एक शिष्य, शायद आपने सुनी होगी ये कहानी, बट एनीवे मैं वापस एक बार दोहराती हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को रिक्वेस्ट करता है कि गुरुदेव, आप मुझे भजन की जो गुह्यतम, सबसे सीक्रेट यानी कि रहस्य जो है, आप मुझे बता देना। तो गुरु हंसते हैं और स्माइल्स, एंड ही टेल्स हिम कि बेटा, सबसे गुह्य रहस्य रहस्य भजन का है ये हरे कृष्ण का महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है सबसे टॉप मोस्ट रहस्य। तो सॉरी, सुन लेता है, देन उसके बाद में वो कुछ खरीदने के लिए बाहर जाता है। तो जैसे वो घूमता है उनके शहर में, तो उनको नदी के तट पर एक धोबी दिखाई देता है।
तो वो धोबी कपड़े धोते धोते, धोबी हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इज चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र विथ हिज माउथ। तो द शिष्य इज सरप्राइज्ड, बोलता है अरे ये तो सबसे रहस्यपूर्ण बात है, और हरे कृष्ण महामंत्र को सबको मालूम होता है, मालूम है। तो थोड़ा आगे जाता है तो वहां पे वो देखता है कि अ, थोड़ी लड़कियां गोबर, काउडंग को इकट्ठा कर रही है, और वो भी काम करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही है। तो जैसे आगे जाता है तो वहां पे एक रिक्शा खड़ी थी, और रिक्शा में एक रिक्शा ड्राइवर बैठा था, पतला पतला सा रिक्शा ड्राइवर। तो वो भी बैठे बैठे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। तो दिस डिसाइपल को थोड़ा अचंभित होते हैं वो, और वापस अपने गुरु के पास आके गुरु गुरु महाराज को कहते हैं कि महाराज आपने तो बोला था कि ये तो सबसे रहस्यपूर्ण बात है, लेकिन मैंने अभी देखा कि धोबी, लड़कियां, छोटी यंग लड़कियां, या रिक्शा ड्राइवर, जो भी आम आदमी है, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे, ये कैसे रहस्य की बात है then? हाँ, तो गुरु रादर देन गोइंग इनटू अ डिस्कशन, उनको समझाने के बदले में, बदले गुरु क्या करते हैं, उनको एक एक प्रेशियस स्टोन देते हैं। दैट स्टोन वाज नॉट पॉलिश्ड, उसको पॉलिश नहीं हुआ था, तो एकदम इट वाज नॉट शाइनिंग, लेकिन इट वाज अ प्रेशियस स्टोन। तो वो स्टोन उनको देते हैं और उनको कहते हैं कि आप जाइए, और जो जो जप कर रहे थे आप उनको आ, ये सेल, आई मीन उसका कुछ वैल्यू आप उनसे ले लेना, यानी कि आप उनको प्रयत्न करो कि ये एक्सचेंज करके आप उनको कुछ आपको मिलता है क्या। तो वो शिष्य वो स्टोन लेके वॉशरमैन के पास जाता है, धोबी के पास जाता है, और धोबी को दिखाता है वो स्टोन, और बोलता है कि ये स्टोन का आपको क्या लगता है, आपका इसका कुछ काम आ सकता है। तो वो धोबी उसको देखता है और बोला अरे ये तो क्या है, इसे ऑर्डनरी स्टोन है ये, मैं शायद आपको अगर मुझे ऐसे ही दे देते हैं तो मैं मेरा कपड़ा धोने में उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कपड़े तो आप किसी लकड़ी से या और कुछ किसी भी इससे आप पीट सकते हैं, लेकिन ये स्टोन उस काम का नहीं है। और वहां से आगे जाता है, वो लड़कियों के सामने जाके वो लड़कियों को दिखाता है वो स्टोन, बोलता है ये स्टोन आपको कुछ काम का है। तो लड़कियां बोलती है कि नहीं, क्या इसका क्या, इट्स वो तो ऐसे और स्टोन है, तो अगर आप मुझे हमको ऐसे ही फ्री में दे देते हैं तो मैं हम उनको कुछ काम में लगा सकते हैं। तो बोलता है नहीं, और आगे जाता है रिक्शा ड्राइवर को पास जाके रिक्शा ड्राइवर को बोलता है कि आपको कुछ काम का है ये स्टोन, आप कितना दाम दोगे मुझे। तो बोलता है इसका क्या दाम है, ये तो सादा ऑर्डिनरी स्टोन है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है और वापस अपने गुरु के पास आके गुरु को कहता है कि महाराज, ये स्टोन का वैल्यू कोई भी नहीं जान पाया, सब मुझे वो स्टोन फ्री में चाहते थे, और कोई उसका समझ नहीं आया, किसी के मन में किसी को समझ नहीं आया। तो गुरु धीमे से हंसते हैं और बोलते हैं शिष्य को कि दिस इज द रियलिटी आज का। तो हरे कृष्ण महामंत्र फ्रीली सबको अवेलेबल है, लेकिन उसका जो महत्व है, हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व, प्रेशियस स्टोन है ये, लेकिन कोई उसका महत्व समझता नहीं है, आम आदमी इसका महत्व समझता नहीं है। तो गुरु कहते हैं लोग इसका वैल्यू अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए दे आर इनडिफरेंट। इनडिफरेंट यानी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब करने से, वो सिर्फ मुंह में कुछ बोलना चाहिए, इसके मुंह से ऑटोमेटिकली उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप आता है, लेकिन उनका जो रियल वैल्यू है वो समझ नहीं पाते। तो हमारा भी ऐसा ही होता है, इनिशियली वी आर वेरी एंथुजियास्टिक, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम और बढ़ता है भक्ति में, तो हम भी क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को या जपा को या बाकी हमारा जो भक्ति का जो बाकी का प्रोसेस है, उस उन सबको हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना प्रेशियस है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। हरे कृष्ण महामंत्र एक बहुत सुंदर वर्स है पद्म पुराण में,
जिससे हरे कृष्ण महामंत्र को चिंतामणि कहा जाता है। यानी कि चिंतामणि इज अ इट्स अ विश फुलफिलिंग ट्री, एक्चुअली चिंतामणि ट्री। बट चिंतामणि का अर्थ है जो कुछ भी हमारी इच्छा है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारी इच्छा को फुलफिल करते हैं। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। ये भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जो ट्रांसेंडेंटल जो नाम है, इट इज अ विश फुलफिलिंग चिंतामणि। यानी कि हमारी इच्छा रहती है। ये सारे हमारी चेतना और हमारी जो भावना है उसका सार है। इट इज प्योर, एकदम पवित्र है। इट इज एवर फ्री, कभी बंधा नहीं जाता है। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान इन दोनों में फर्क नहीं है। राइट। इट इज कृष्णा और कृष्णा का नाम, इन दोनों में अंतर नहीं है। इट इज, बट क्योंकि हमारा मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वी मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सबको इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस एक्चुअली, लेकिन क्योंकि हमारा मन कॉम्प्लिकेटेड है, हमको सब कॉम्प्लिकेटेड लगता है। राइट। तो जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स हम हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। तो कैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमारे हम प्यूरिफाई हो जाते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। सबसे पहले हम जब भी जप करते हैं तो हमारे अंदर की जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और कंप्लीटली बंद हो जाती है। राइट। इट डिमिनिशेस द प्रोपेंसिटी टू सिन और हमारी चेतना को प्यूरिफाई करती है। क्योंकि हमारी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है तो हमारी प्योर जो भावना है वो ऊपर आ जाती है। हाँ। और इसी तरह से हमारे जीवा पर हमें करने का क्या बोलते हैं, इच्छा प्रकट हो जाती है। सो जब भी हमारी जो ये प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति कम होके नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिएक्शंस फिर भी रेजिड्यू को जो बोलते हैं ना, हमेशा हमारी चेत भावना में रहती है। और इसके कारण हम कभी कभी वापस हमारी पुरानी आदतों में जाते हैं। बट अगर हम हमेशा कंटिन्यूअसली जब करते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है और हमारी विल पावर जो है बढ़ती है। और धीरे 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 हमारी पाप पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे काफी श्लोक है इसमें शास्त्रों में हमारे, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा और बात बाद में करेंगे। सो हरिदास ठाकुर जब भी अपना शरीर छोड़ रहे थे, तभी चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए जाते हैं सिद्ध बकुल में। तो सिद्ध बकुल जैसे हरिदास ठाकुर, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो देखते हैं कि हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं। तो हरिदास ठाकुर प्रभु ऐसा के चैतन्य महाप्रभु को बहुत ऐसा, क्योंकि हरिदास ठाकुर कभी उन्होंने देखा नहीं था, हमेशा जब करते हैं। तो उस दिन देखते हैं तो हमें हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं। तो बोलते हैं, "हरिदास, क्या हुआ आपको? आप बीमार हैं क्या?" तो बोलते हैं, हाँ मैं बीमार हूँ। मेरा बीमारी का व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द, तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, व्हाट इज द बीमारी, व्हाट 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 के कारण आप बीमार हुए हैं, व्हाट इज योर डिसीज। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा डिसीज ये है कि मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। सो हरिदास प्रभु ऐसे सोचते हैं कि वो जप नहीं कर, एक्चुअली was chanting continuously, बट उनका जो नॉर्मल जप था वो दैट वाज नॉट एबल टू डू। हमेशा 24 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स 22 घंटा वो जप करते थे। तो शायद 22 घंटे में से शायद 18 घंटा करते होंगे, और उनको लगता है कि अरे मैं कुछ कर नहीं कर रहा हूँ। तो उनकी भावना ऐसी थी। लेकिन हमारी दशा क्या है,
हमारी दशा ये है कि हम राह देखते हैं कि कभी मेरा जपा कैसे खत्म हो जाएगा और कभी मैं फ्री हो जाऊंगी जपा से ना. मोस्ट ऑफ अस, मेनी ऑफ अस एटलीस्ट, वी आर वेरी ईगर टू फिनिश. तो ये फिनिश करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, this is there in all of us, most of us. Very few devotees, rarely. I don't know, many of you all may not be like that, but at least I'm talking for my personal this ki japa is over, then we he was sigh of relief कि हाँ आज का जपा मेरा खत्म हो गया. So this is the contrast, right? So भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये हमारे आचार्यों का ना, इट्स रियली अमेजिंग उनका लेवल ऑफ एडवांसमेंट. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नाम महिमा हमेशा हमेशा के लिए गाया करो, हर दिन जपा करो. अपने शिष्यों को बोलते हैं, यानी कि हमको बोलते हैं उनको कि मैं हमेशा जप करता हूँ, और हरि नाम हम सबका प्राण है. इट इज आवर लाइफ. So this is the way we should consider japa, that japa is our life, right? And then he says, Anand Gopi Mataji, can I, in the end, should we have some discussion, 5 minutes for questions, or something like that? Yeah, after the session, no? Yeah. Yeah. So I will Uh, just end. no, Mataji, till 7:15, 10-15 minutes more you can continue. For after that, we can have some questions. Okay. ठीक है. Whatever you are So, comfortable. Yeah. okay, okay. So ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन के ना, मन जो है ना, उसके देयर आर टू विंग्स. विंग्स यानी क्या? पंखुड़ी, राइट? दो पंखुड़ी होती है, और ये पंखुड़ी से हमारा मन हमेशा भागता रहता है, फ्लाई करते रहता है. कैसे फ्लाई करता रहता है वो? पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है. यानी कि पास्ट मीन्स, समझ गए ना? पास्ट, फ्यूचर यानी भविष्य में. Vision. भविष्य में जाता है, और पास्ट, भूतकाल, भूतकाल. भूतकाल और भविष्य काल दोनों में जाता है. प्रेजेंट में कभी रहता नहीं है मन हमारा. हम हमेशा फ्लाई करते रहता है इन दोनों में, पास्ट और भूतकाल और भविष्य काल में. तो मन से प्रार्थना है कि हे मेरे मन, ये जो आचार्य जो ये लिखा है वो कहते हैं कि मेरे मन, हे मेरे मन, प्लीज ये पंखुड़ियां जो है ना दो, वो तोड़ दो, और आज के स्थिति में आ जाओ. बी प्रेजेंट नाउ. और अभी देखा जाए कि आजकल सब जन यही कहते हैं, स्पेशली बुरीजन प्रभु का जपा, जपा के ऊपर जो उन्होंने पुस्तक लिखा है, उनमें उन्होंने यही स्ट्रेस करते हैं उनमें, उसमें कि आप बी हियर, बी प्रेजेंट. आज के स्थिति में उपस्थित हो जाओ. पीछे मत जाओ और आगे मत जाओ, भविष्य में मत जाना. ओके. सिर्फ भगवान का नाम सुनो, जप करो और श्रवण करो, रिमेम्बर करो. ओके. एंड लेट मी लर्न, मुझे सीखने दो कि कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, और कैसे शरण जाना चाहिए. I'll repeat it in English. It's a very beautiful verse. Just hear, chant, and remember, and let me learn to love, serve, and remember and surrender. Right? So इसके लिए ये सब, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब भी हमारा जपा रहता है, so we have to prepare for it the earlier day. पहले दिन, पहले रात से हमको तैयारी करनी पड़ती है. जब भी हम कभी, वी नॉर्मली, मेनी ऑफ अस, दूसरे दिन की हम साड़ियां निकाल के रखते हैं, कौन सी साड़ी पहनूंगी, कौन सा ब्लाउज पहनूंगी, पेटीकोट. मेनी ऑफ अस डू दैट, राइट? एंड सो दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग इजिली हम स्नान करके एवरीथिंग इज रेडी. इसी तरह से अगले दिन की तैयारी पहले दिन अगर हम करेंगे मन को, एंड हमारे शरीर को अगर हम उसी तरह से तैयार करेंगे, कि देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आवर जपा बिकम्स इजी. तो शरीर के, फॉर आवर बॉडी, वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी बाय एंड आवर माइंड बाय ईटिंग अर्ली. यानी कि हमारा जो, एज फार एज पॉसिबल, ऑफ कोर्स आई नो फैमिली लाइफ में थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सबके हस्बैंड्स लेट आते हैं, बच्चे, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. बट इफ यू कैन ऑर्गेनाइज थोड़ा कुछ इधर उधर, चेंज, लाइफस्टाइल चेंज अगर हम कर सकते हैं,
तो प्रसादम, एंड एक्चुअली अभी कहा जाता है कि जल्दी खाना, प्रसाद लेना, डिनर लेना, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो एंड एक हमको बात सबसे पहले समझनी चाहिए, इट शुड सिंक डीप विद इन आवर हार्ट्स, कि अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, करेक्ट। हम जप अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा। हम अ, हमारा सेवा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम सबके साथ संग अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर हमारा सेहत अच्छा है, अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो। अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो क्या है, हम जप बराबर नहीं कर पाएंगे, हम सेवा बराबर नहीं कर पाएंगे, और हम बराबर संग नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड हेल्थ। एंड इन ऑर्डर टू हैव गुड हेल्थ नाउ, आज के जमाने में द थिंग इज दैट टू हैव डिनर अर्ली। सो एज फार एज पॉसिबल, अपनी अपनी हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए, अगर इफ यू कैन ऑर्गेनाइज योर लाइफ टू हैव डिनर अर्ली, by 7, before 7, और लेटेस्ट बाय 7-7:30 तक, अगर हम हमारा डिनर खत्म करेंगे, तो क्या हो जाता है, हमारा पेट का डाइजेशन हम सोते सोते तब तक आधा हो जाता है, एंड देन आवर बॉडी कैन रिपेयर व्हेन वी स्लीप, राइट। सो दिस हेल्प्स अस नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन वी ईट लाइट एंड व्हेन वी ईट अर्ली, हमारा डाइजेशन जल्दी हो जाता है और हमारा शरीर हल्का रहता है, हमारा मन is more relaxed, right? So eating early, sleeping early. So when we sleep early, हम हमारे शरीर को certain hours of sleep, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि एटलीस्ट मिनिमम 6 hours of sleep, कम से कम। थोड़े लोगों को शायद 6-7 घंटा लगता है, बट वट एवर, 6-7 hours of sleep is very very important for our body. If we don't sleep properly, अगर हमारे नींद बराबर नहीं होते, नेक्स्ट मॉर्निंग जब में क्या हो जाएगा, what will happen in the japa, हमको नींद आ जाएगी, करेक्ट। विल नॉट बी एबल टू गिव आवर फुल टू द जपा। तो तैयारी वहीं से शुरू होती है, खाना जल्दी खाना, सोना जल्दी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोने के पहले एक 5 मिनट बैठ के हमारे मन को तैयार करना। जपा इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर कोई गुरु ने हमारे ऊपर वो फोर्स करके नहीं डाला है। इट्स नॉट अ फोर्सफुल, क्या बोलते हैं, something that has been dumped upon us. It is our need, it's not our want. समझ समझ गए ना what I'm trying to say, tell you, कि it is, we should look upon it कि जपा is something that I love to do, मुझे जपा करने में बहुत रुचि है। ऐसा करके हमारे हमको हमारे मन को हमको ट्रेन करना चाहिए पहले रात सोने के पहले। यस, आई लव टू चैंट, आई वांट टू चैंट, इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव टू डू, इट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, मुझे करने की बहुत इच्छा है। सो आई वांट टू चैंट, आई वांट टू चैंट, अगर ऐसे करके हम अगर हमारे मन को तैयार करेंगे, यस आई लव टू चैंट, it will help us greatly next day morning when we get up, we look forward to chanting, right? So this is just small brief. Again, maybe whenever we meet in the future, if at all, then we can discuss more on that. So right now let us just pray to Guru and Gauranga कि वो हमारे अंदर this particular desire fix करे कि we would like love to chant, we would want to chant, and pray to the Lord कि give us the right consciousness, right, क्या बोलते भावना चेतना दे कि हम हमेशा इसी स्थिति में रहें और इसी स्थिति में हम जप करें। जपा करना इजी है, कोई भी जप कर सकता है, यू टेल एनीबडी, छोटा बच्चा भी जप करेगा, एंड बूढ़ा आदमी भी जप जप करेगा, जपा इज फॉर एवरीबडी। बट कौन सी भावना में हम जप करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सबसे important शिष्टाष्टकम वर्सेस दिए हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दैट इज त्रिनादपि सुनीचेना तरो रिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस भावनामृत का जो हमारा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का ये एसेंस है, दिस इज अ सार, द होल, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। अगर फिलोसफी देखे जाए तो बहुत कुछ है फिलोसफी में, बट सबका सार इट बॉइल्स डाउन टू दिस। एंड इसीलिए हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा हर लेक्चर में उनका
ये दिस पर्टिकुलर श्लोका त्रिनादपि सुनीचना के ऊपर ही हैज टू मेंशन दिस कि इन दिस कॉन्शियसनेस अगर हम जप करेंगे तो देन इट बिकम्स प्लीजिंग टू कृष्णा। हमारा जप करने का इरादा क्या है, व्हाट इज द डिजायर, कि भगवान, माय लॉर्ड, लेट इट प्लीज यू, मैं आपको, इससे आपको मैं खुश कर सकूं, राइट? दिस इज आवर prayer when we chant the japa, may it please you my lord, keep me engaged in your service, मुझे हमेशा आपकी सेवा में बंदे रखिए, और मैं जो करती हूँ मैं आपको उसमें आनंद दे सकूं, राइट? दिस शुड बी आवर मेंटालिटी। सो तृणा, इस अगर इस भावना से अगर हम जप करेंगे, यानी कि तृण से भी नम्र, और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं हो सकते बिकॉज nobody can be more tolerant than the tree, but to the level, to the extent possible, tolerance and humility, अगर इस भावना में अगर हम जप करेंगे भगवान के ऊपर निर्भर होके, then our japa can be pleasing to the Lord, right? So let us pray for that, that we remain in this consciousness of being tolerant and of being humble, to please the Lord and to please Guru and Vaishnavas. Thank you very much. Hari Hari Bol. Somebody, किसी को कुछ डिस्कशन करना है, शेयर करना है, या किसी को कुछ some questions, anything, we can have a small, एक 5 मिनट का इष्टा गोष्ठी. माता जी, is it okay? Yes, yes, yes. पवित्र माता जी करतात तुम्ही. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्णा. दंडवत हरी बोल प्रणाम माता जी. माताजी. धन्यवाद. आपल्याला माताजी खूप आज छान वाटलं. राधा गोपीनाथ मंदिरात गेल्याप्रमाणे आम्हाला वाटत होतं. थँक्यू माताजी, तुम्ही आज खूप छान रीतीने जपाचं समजून घेण्याचं महत्व आज आम्हाला सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जे शेवटी सांगितलं की जपासाठी काय प्रार्थना आपण केली पाहिजे, की हे भगवंता तुमच्या संतुष्टीसाठी माझ्याकडून जप होऊ दे, तुमच्या संतुष्टीकरिता माझ्याकडून सर्व सेवा घडू दे. आणि त्यासाठी आपल्याला जे गरजेचं आहे की सहनशीलता आणि नम्रता आपल्यामध्ये येण्यासाठी देखील आपण भगवंतांवर अवलंबून राहून त्यांना प्रार्थना केली पाहिजे. हे तुम्ही खूप छान सांगितलं. आणि कसं आपण आपल्या शरीराला देखील आणि माइंडला देखील प्रिपेअर केलं पाहिजे चांगल्या जपासाठी, त्याच्याबद्दल तुम्ही खूप व्यावहारिक टिप्स दिल्या. तर खूप खूप धन्यवाद माताजी, की तुम्ही हे खूप छान सांगितली ती स्टोरी. आणि त्या स्टोरीमधून महानिधी स्वामींची जी स्टोरी सांगितली तुम्ही, ते नेहमी सांगतात ते, त्याच्यामधून बरंच काही शिकायला मिळालं. तर असं वारंवार तुमच्याकडून जपाबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. हमको सुनने को अच्छा लगेगा माताजी, कि आपसे जो खुद आप करती है तो हमको भी अच्छा लगता है आपको देखने को और आप सुनने को. तो थँक्यू सो मच माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. आणि Very. जपामध्ये सातत्य कसं ठेवायला पाहिजे, ते गरजेचं किती आहे ते तुम्ही खूप छान सांगितलं. की आपलं जे मन कॉम्प्लिकेटेड आहे तर ते शुद्ध कसं होत जातं जपामुळं, ते खूप सिस्टमॅटिक पद्धतीने सांगितल्यामुळं आज आमच्याकडून काही का प्रमाणात होईना जपा इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला खूप स्कोप असतो, हे देखील आज तुमच्या जपाटॉक मधून आम्हाला कळलं. तर थँक्यू सो मच माताजी. पुन्हा पुन्हा तुम्ही प्लीज या. Yes. आणि माताजींना Hari थँक्यू Bol. माताजी. हरे Thank कृष्ण. you. Hari Yeah, Bol. yeah, Mataji, Hare Krishna. yeah, thank you, Mataji. But just to say, I'll just change the setting. Huh? You'll have to unmute again. आशा, कुणाला काही प्रश्न असतील तर अनम्यूट करू शकतात आणि नक्की विचारा. आशा. हरी बोल. उज्ज्वला माताजी, काही प्रश्न आहेत तुम्हाला? हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. धन्यवाद माताजी. प्रश्न असे नाहीत, पण असं जाणवलं की हमें बार बार रिट्रीट रिट्रीट करने की जरूरत है. Yeah. आपने पहले बोला True, था ना, true. बार बार रिट्रीट करना Correct. जरूर है. Right. Very true. Very true. We cannot become complacent कि मैं ठीक है, अभी सब ठीक है. अपने आप को समझ में नहीं आता कि हम कौन से लेवल पे है.
हाँ लेकिन नहीं, आप वी आर एट द लोएस्ट लेवल, स्ट्रगलिंग गौर गोपाल प्रभु कहते हैं ना, आपको सुनने के बाद ऐसा लगा है कि चांद। हमें रिट्रीट की जरूरत है, तो बार बार हमें फिर ट्रीट करने करेंगे, ऐसे आशा करते हैं। गौर गोपाल प्रभु कहते हैं हमेशा कि प्रभुपाद ने कहा है चैंट एंड बी हैप्पी, राइट, ही सेड दैट टू एनकरेज, हमको सब एनकरेज करने के लिए उन्होंने कहा है वो, जपा करो बहुत आसान है, खुश हो जाओ। बट गौर हम्म, गोपाल प्रभु कहते हैं कि उसमें एक शब्द है बीच में, स्ट्रगल, चैंट स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। हम्म, सो या इट्स अ स्ट्रगल एवरी डे फॉर अस, मन से झगड़ना हाँ, पड़ता है कि बराबर। उसको भागने से उसको वापस लेके आ रहे हो, हमेशा स्ट्रगल है ये। ऍक्च्युली यस, माताजी डिस्कशन रोज में राधा या गोपीनाथ मध्ये चॅन्टिंग करतात. सो आपलं खरं किती सद्भाग्य आहे ना, आज छान माताजींकडनं आपल्याला ऐकायला मिळालं. नहीं, दस में हम सब जन फॉर्चुनेट हो है, क्योंकि वी हैव द संगा, राइट, शिला प्रभुपाद इज रियली, वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि हम सबको इतना अच्छा संग दिया है। जहाँ भी हो, राधा गोपीनाथ में तो ऑफ कोर्स भगवान है और ऑल दैट, डेफिनेटली, बट वेदर इन बारामती, वेदर इन निगड़ी, वेदर इन पुणे, वेदर जहाँ भी हो, शायद ये राधा गोपीनाथ जैसे बड़ा मंदिर नहीं हो, बट छोटा सा वट एवर इज देयर, वहां भक्त साथ में आते हैं, संग करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ बिग बेनेडिक्शन। यस माता जी। काही प्रश्न? येस माताजी, एक प्रश्न होता, विचारू? हम्म, आहे. हम्म, हम्म. हरे कृष्णा. यस माता जी, हरी बोल। हा हा माताजी, मराठीतून बोललं चालेल? हाँ चालेल चालेल। ओके. तुम्ही मगाशी सांगितलं की हे जे मनाला दोन पंख असतात, हा, आणि हम्म। मन आहे ना सैरभैर भटकते, म्हणजे पास्ट मध्ये हम्म। जाते, फ्युचर मध्ये फ्यूचर जाते, में। प्रेझेंट मध्ये करेक्ट। राहत नाही. तर नहीं। आपण मनाला प्रार्थना करायला सांगितली तुम्ही की हे मना, हे पंख तोडून आत्ताच्या प्रेझेंट मध्ये ये, म्हणजे वर्तमान काळामध्ये ये. तर करेक्ट। हे कसं शक्य होईल माताजी? कारण हा रोजचा संघर्ष आहे, रोजचं युद्ध आहे मनाबरोबर हे. नेचर. तर आणि यासाठी आपण काय केलं? प्रेझेंट मध्ये ऑल्सो चॅलेंज आहे, कारण प्रेझेंट मध्ये आम्ही राहू सुद्धा आम्ही जप करण्याचा प्रयत्न करतो, पण मग विचार कसे होतात की आज सगळं आता मी जेवण काय करू, आजचं जेवण, आज वी आर इन अ प्रेझेंट, वी आर थिंकिंग अरे हे करू का, उपमा करू का, की लंचला कुठली भाजी आहे, काय फ्रीज मध्ये काय काय आहे, गाजर आहे, गाजर पालकची भाजी करू का, की नाही नाही गाजर पालकची भाजी माझ्या मुलाला नाही आवडत, दुसरी कुठली तरी भाजी, लाईक दॅट वी आर इन द प्रेझेंट, बट वी आर थिंकिंग, इवन इन द प्रेझेंट ऑल्सो वी आर थिंकिंग, राइट। सो ब्रिजन प्रभु इसलिए हमको एक बहुत गुड एडवाइस देते हैं, वो नेचुरली मंकी जैसा है, बंदर जैसा है, तो भागेगा ही इधर उधर, प्रेजेंट में होके भी भागेगा। तो टू बी प्रेजेंट, प्रेजेंट इन क्या, नाउ, यानी कि अभी, प्रेजेंट इन आज के दिन में नहीं, प्रेजेंट अभी, इन दैट मोमेंट, बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। एंड टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, कैसे हम प्रेजेंट हो सकते हैं इन दैट मोमेंट? बाय चैंटिंग एंड हियरिंग। ऐसे देखा जाए ना कि हमारा जो मन का जो ट्रैक है, इट्स रेलवे ट्रैक, राइट, देयर आर टू ट्रैक्स ऑफ अ माइंड। रेलवे ट्रैक, रेलवे राइट, अच्छी तरह से चलने के लिए दोनों ट्रैक पे व्हील्स होना जरूरी है, राइट, देन ओनली द रेलवे ट्रेवल्स प्रॉपरली, द ट्रेन ट्रेवल्स प्रॉपरली। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ट्रैक इधर से ये हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, एंड हॉरिबल एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट इज अ वेरी बैड एक्सीडेंट, राइट। तो इसी तरह से हमारा मन runs on these two tracks. And what are the two tracks that the mind runs on? Hearing and chanting, right? So we have to keep our mind engaged. हमारे जीवा से अगर जो हम बोलते हैं वो सुनना चाहिए, राइट। सो हियरिंग, चैंटिंग एंड, जप करो सुनो, जप करो सुनो। If you hear the mantra, forget about the mantra, if you hear each word of the mantra, then you, that then and only then आम्ही प्रेझेंट मध्ये राहू शकू, प्रेझेंट मध्येच आहे, आम्ही आत्तामध्ये राहू शकू,
समजलं मी काय बोलायचं प्रयत्न करते. टू बी Yes, प्रेझेंट माताजी. नाव म्हणजे आता त्या क्षणात प्रेझेंट होणं इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हॉट विजन प्रभू हम सबको एडवाइस करते हैं की त्या क्षणामध्ये प्रेझेंट व्हा. आणि त्या क्षणामध्ये प्रेझेंट व्हायला एकच उपाय आहे, अँड दॅट इज टू हिअर व्हेरी इझिली. जप करो, सुनो, Can't एंड hear. देन मन को आवाज ना येतोय का? भागने का मौका नहीं होता है. हाँ, यस माताजी. हाँ माताजी, देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक थोड़ा नेट में. हाँ ठीक है माताजी, विल हाँ सम द फ्यूचर. हाँ, नहीं ओके नाउ वी कैन हियर. थोड़ा कैन यू ओके कैन जस्ट गो लिटिल बिहाइंड एंड आई थिंक थोड़ा. ओके ओके हाँ ठीक है सॉरी. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इसका एक ही उपाय है, त्या क्षणात प्रेझेंट होणं, याला एकच उपाय आहे. आणि ते म्हणजे कसं, ट्रेनचं कसं 2 ट्रॅक चालतं, ते सगळं तुम्ही ऐकलं का? ट्रेन बद्दल मी सांगितलं ते. हा, तर 2 ट्रॅक्स ऐकलं म्हणजे कसं, हा 2 ट्रॅक्स म्हणजे कसं, बोलणं म्हणजे जप करणं आणि ऐकणं, राईट. हा. तर जोपर्यंत हे दोन्ही ट्रॅक्स आमचे ऍक्टिव्ह आहेत, तोपर्यंत आमचा जपा सुरक्षित आहे. पण मोमेंट आमचं ऐकणं बंद झालं म्हणजे आमचं मन इकडे तिकडे गेलंच समजायचं, राईट. तो मन बाकीचं सगळं सोडून मनाला फक्त आमच्या कानाने आम्ही फक्त ऐकायला पाहिजे. दॅट इज ओनली वे टू हिअर द माइंड. जसं मंकी इकडे तिकडे भागतो आणि त्याला मग एका जागी कधी स्थिर होईल, तसं आमचं मन आहे. मन एका जागी स्थिर नाही, त्याला स्थिर एका क्षणात स्थिर करणं म्हणजे मनाला एंगेज करणं. मंकी जेव्हा खातो, the time he sits in one place, right? He's busy eating because he's present there in his eating. Same thing with us. आम्ही आमच्या त्या क्षणात जर आम्ही प्रेझेंट असलो, तर only then we are safe from the wanderings of the mind. I hope सगळ्यांना समजलं what I was trying to say. This Yes, is Gurujan माताजी. Prabhu's very precious advice. खूप छान माताजी, रहस्य सांगितलं तुम्ही. खूप छान. थँक्यू माताजी, थँक्यू. Yeah. Okay. थँक्यू. Hari हरी Hare Krishna Mataji. Thank you so थँक्यू. much. बोल के जपा के बारे में बोल के भी मुझे भी उत्सुकता होती है. आई एम ऑल्सो नाउ ईगर, बिकॉज देन वी रियलाइज कि आई एम ऑल्सो लैकिंग. मुझे भी आई ऑल्सो हैव टू फॉलो व्हाट आई एम व्हाट आई एम स्पीकिंग. थैंक यू सो मच. हरि बोल. हैव अ नाइस डे. हैव अ हरि बोल नाइस कृष्णा माता. कॉन्सर्ट डे. हरि बोल. हरी हरि बोल. बोल. दंडवत. हरि बोल. दंडवत प्रणाम. Thank you very much. Hari राम. Bol. थँक्यू. दंडवत. Thank you very much for your valuable guidance, Mataji. Is that question was also I was thinking to ask, but पवित्र माताजी ने पूछा तो आंसर मिला. खूब खूब धन्यवाद माताजी. आपका फोन नंबर चाहिए था मुझे, तो मिल सकता है क्या? मी आनंदमुखी सांगते माताजी देईन तुला. आनंदमुखी ओके माताजी. Any case, please. ओके Thank you so much. थँक्यू. Yeah. Very well. थँक यू. हरि थँक्यू. बोल. दंडवत प्रणाम Thank you, माताजी. thank मी you, देईन Anandamukhi मी. Mataji, for engaging me in your service. थँक्यू. Very well. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू थांबायचं माताजी. का? फिर से सुनूंगे आपका जपटा हरि माताजी. बोल. फिर से Very well. टाइम दी. हो, वाट बघतोय आम्ही परत कधी ऐकायला मिळेल. Thank you. Thank you for your encouragement. Thank you. खूप खूप Very मिळाली. well. हरि बोल. दंडवत प्रणाम.